हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बस 10 मिनट में। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, जानेंगे पूरा अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें पहले बड़ी खबर की तो अटल सेतु पर नहीं कोई दरार, यह तो अप्रोच रोड है। कांग्रेस के आरोपों पर फडणवीस का पलटवार हुआ है। कांग्रेस के महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने शुक्रवार को कहा कि उद्घाटन के कुछ महीनों के अंदर ही अटल सेतु में दरारें आ गई हैं, जिससे लोगों की जान को खतरा पैदा हो गया है। बयान आया है, उन्होंने कहा अटल सेतु पर तो कोई दरार नहीं है, न ही अटल सेतु को कोई खतरा है। ये तस्वीर अप्रोच रोड की है। उत्तर प्रदेश पेंशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। सबसे पहले वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी और लगभग 26 से 27 तारीख तक बस 2-4 दिन में खाते में पैसा आ जाएगा। डीबीटी भी दिखाने लगा है, खाते में जल्द ही पैसा आएगा। पीएफएमएस के जरिए आप भी अपने खाते में पैसा आता हुआ देख सकते हैं। दरअसल पैसा शो होने लगा है, आपके अकाउंट में 3000 रुपए इस बार आएगा। पेंशन को बढ़ाया नहीं गया है। वृद्ध जनों को हर महीने के हिसाब से 1000 रुपए मिलेगा, यानी कुल 3000 रुपए इस बार सरकार दे रही है। अप्रैल मई जून का पैसा जो है वो इस महीने का आपको मिलने वाला है। सामाजिक कल्याण विभाग पे जाकर आप इसको चेक कर पाएंगे। इसके बाद ही 2 दिन बाद दिव्यांगों का पैसा भी आने वाला है, जो खाते में मिलेगा। आपको बताते चले, दिव्यांगों का पैसा भी बताया गया था कि 4500 मिलेगा, लेकिन इन्हें भी 3000 रुपए ही मिलने वाला है। सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में ये जानकारी दी थी कि 500 रुपए बढ़कर मिलेगा, कुल 1500 रुपए किया जाएगा। लेकिन पेंशन के पैसे को बढ़ाया नहीं गया है। आपको 26 तारीख तक सभी के खाते में पैसा मिलता दिखेगा। वैसे आपको कौन सी पेंशन मिलती है, वृद्ध वाली या फिर दिव्यांग वाली, निराश्रित महिला पेंशन? कमेंट जरूर करिएगा आपको कौन सा पेंशन मिलता है। दोस्तों, फ्री राशन में गेहूं, चावल और चीनी के बाद तेल, दाल और मसाला देने का प्लान है। 14 लाख परिवारों को ये फायदा होगा। लाभार्थी परिवार को उसकी रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं यानी दाल, तेल, मसाले, ये सभी उपयोगी वस्तुएं अब कोटे की दुकान पर मिलेगी। अधिकारियों को पोषण किट के संबंध में दूसरे राज्यों का अध्ययन करने का निर्देश भी दिया गया है। बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। शुक्रवार को खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को पोषण किट कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। इस किट में दाल होगा, तेल होंगे, मसाले होंगे, ये सस्ते दर पर मिलेगा। वही मानसून की आहट पर उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट हुआ है। 4 धाम रूट पर सफर करते हुए सावधान रहिएगा। 4 धाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों से अपील की गई है, यात्रा शुरू करने से पहले मौसम की जानकारी जरूर जुटा ले और मौसम का अपडेट लेते रहे। मानसून की दस्तक महसूस की जाने लगी है। अगले हफ्ते तक मानसून पहुंचने की उम्मीद है और भीषण बारिश होगी। गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत 4 धामों पर मौसम पर बड़ा अपडेट सामने आया है। पर्वतीय जिलों में बारिश पर अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों, एआई से पेपर लीक रोकेगी योगी सरकार। परीक्षा को लेकर नई गाइडलाइन बन गई है। 30 मिनट पहले तय होंगे टीचर और स्टेशन से 10 किलोमीटर के रेंज में होंगे सेंटर। पेपर लीक को रोकने के लिए यूपी सरकार ने नई गाइडलाइन बना ली है। रेलवे बस स्टेशन के 10 किलोमीटर के रेंज में एग्जाम सेंटर बनाए जाएंगे और 30 मिनट पहले तय होगा कि टीचर को किस क्लासरूम में ड्यूटी करनी है। आपको बताते चले, हर परीक्षा के लिए 2 से अधिक सेंटरों पर प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। हर सेट को अलग अलग एजेंसियों से तैयार कराया जाएगा। यही नहीं, अलग अलग छपवाया भी जाएगा। परीक्षा से 5 घंटे पहले यह तय किया जाएगा कि किस सेट का पेपर परीक्षा में इस्तेमाल किया जाएगा। डीएम की अध्यक्षता में समिति बनाकर परीक्षा केंद्रों का चयन कराया जाएगा। विवादित स्कूल और कॉलेजों को केंद्र नहीं बनाया जाएगा। सिर्फ उन्हीं केंद्रों पर प्रतियोगी परीक्षाएं कराई जाएंगी जिन्हें परीक्षा कराने का 3 साल का अनुभव हो और इसे 2 वर्गों में बांटा गया है। गाइडलाइन की 10 बातें आप यहाँ पर देख सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वही दोस्तों, मायावती ने भतीजे आकाश को फिर से स्टार प्रचारक बनाया है। लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम दिया है। दोस्तों, मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को फिर से नई जिम्मेदारी दी है। बसपा प्रमुख ने उनको उत्तराखंड उपचुनाव में पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया है। सलमान फायरिंग केस, लॉरेंस के भाई का वॉइस सैंपल मैच हुआ है। आरोपियों को फोन पर इंस्ट्रक्शन दे रहा था, मुंबई क्राइम ब्रांच ने कन्फर्म किया है। भारत आई शेख हसीना, मोदी ने रेड कारपेट वेलकम किया है। दोस्तों, आपको बताते चले, 54 नदियां हमें जोड़ती हैं। भारत बांग्लादेश मिलकर लॉन्च करेगा मैत्री सैटेलाइट। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का भारत दौरे का आज दूसरा दिन था। आपको बताते चले कि शनिवार को राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया। वहीं पीएम हसीना राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दी। प्रधानमंत्री शेख हसीना पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। दोस्तों, अयोध्या के डीएम व हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास के बीच बहस हो गई। तत्काल हटाया गया है उनका गनर। हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी राजू दास की जिलाधिकारी नीतीश कुमार से बृहस्पतिवार को हॉट टॉक हो गई थी। इसके बाद डीएम ने तत्काल राजू दास की सुरक्षा में तैनात गनर को वापस ले लिया है। राजू दास का कहना है कि गनर हटाकर उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है। यदि कोई घटना होती है तो पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
वही अयोध्या में डैमेज कंट्रोल शुरू हुआ है। रामनगरी में विस्थापित दुकानदारों को कम किराए पर मिलेगी दुकान, प्राधिकरण ने दी है बड़ी राहत। दोस्तों, बड़ी राहत देते हुए विकास प्राधिकरण ने राम भक्ति और जन्मभूमि पथों के चौड़ीकरण से विस्थापित दुकानदारों को कॉस्टलेस कुंज, अमीनागंज, टेढ़ी बाजार पूर्वी और टेढ़ी बाजार पश्चिमी पार्किंग में बनी दुकानों के आवंटियों को दुकानों के मूल्य में 30% तक छूट और 20 वर्षों के लिए ब्याज रहित किस्त पर दुकानें आवंटित करने का निर्णय लिया है। इसमें दुकानदारों को काफी फायदा होगा। उत्तर प्रदेश को हल्के में लेना हमें भारी पड़ गया, एग्जिट पोल के गलत होने पर बोले एक्सिस माई इंडिया के चीफ। जी हां, एक्सिस माई इंडिया के चीफ बोले उत्तर प्रदेश को हल्के में लेना हमें भारी पड़ गया, एग्जिट पोल के गलत होने पर यह बात बोली है। वही दोस्तों, यूपी पुलिस में बड़ा फेरबदल हुआ है। योगी सरकार ने 16 आईपीएस के तबादले कर दिए हैं। लखनऊ प्रयागराज के कमिश्नर भी बदले गए हैं। यूपी पुलिस में बड़ा फेरबदल हुआ है। योगी सरकार ने 16 आईपीएस के तबादले किए हैं। 16 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर हुआ है, जिसमें लखनऊ के पुलिस आयुक्त एसबी सिराडकर का तबादला कर दिया गया है। अब उन्हें बतौर अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन तैनात कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रयागराज के पुलिस आयुक्त रमित शर्मा को बरेली जोन का अपर पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। वही योगी सरकार इन ढाबों, रेस्टोरेंट और होटलों को देगी सब्सिडी। स्मार्ट बनाने की तैयारी की जा रही है। योगी सरकार ढाबों को, रेस्टोरेंट को और होटलों को सब्सिडी देने वाली है। प्रयागराज के मुख्य मार्गों के ढाबे, रेस्टोरेंट और होटलों को नया स्वरूप दिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार उन्हें सब्सिडी भी दे रही है। आपको बताते चले, अगले साल होने वाले महाकुंभ को योगी सरकार भव्य, दिव्य और नव्य स्वरूप देने के प्रयास में जुटी है। इसी कवायद के क्रम में महाकुंभ पहुंचने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को मुख्य मार्गों पर बेहतर सुविधाएं देने के लिए ढाबा, रेस्टोरेंट और होटलों को नया स्वरूप दिया जा रहा है। वही दोस्तों, डीए हाइक हुआ है। यूपी के लाखों कर्मचारियों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा है। 9% डीए बढ़ गया है। जून का नगद भुगतान मिला है। यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश सरकार के 6वें वेतनमान वाले कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से बढ़े दर से महंगाई भत्ता का लाभ दिए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। वही देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू हो गया है। 3 साल की सजा का प्रावधान है। सब कुछ जान लीजिए। देश में देर रात एंटी पेपर लीक कानून लागू हो गया। आपको बताते चले, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। यह कानून इसी साल फरवरी में संसद में पारित हो जाएगा। इस कानून के लागू होने के बाद अब पेपर लीक करने का दोषी पाए जाने वाले को 10 साल तक की कैद से लेकर 1 करोड़ रुपए की जुर्माने का प्रावधान किया गया है। आप यहाँ पे भारत का राजपत्र देख सकते हैं, जिसमें पूरा डिटेल दिया गया है। सार्वजनिक परीक्षा में नकल की रोकथाम के लिए दोषियों को 3 साल की सजा होगी। इन परीक्षाओं में पेपर लीक होने पर सजा होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान ने सवाल किए जाने पर 1 दिन बाद ये लागू हो गया है कानून। तो दोस्तों, यूपी में 29 जिलों में बारिश आंधी का अलर्ट है। 100 किलोमीटर दूर मानसून है। 2-3 दिन में पहुंचने की संभावना है। प्रयागराज सबसे गर्म रहा है। यूपी में बारिश बादलों के चलते गर्मी कम हुई है। मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को 29 से ज्यादा जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। 6 जिलों में हीट वेव की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि यूपी में 2-3 दिन में मानसून पहुंच जाएगा। अब रविवार को कैसा मौसम रहेगा, आपको बताते चले। प्रदेश के 26 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 12 जिलों में लू की वार्निंग जारी की गई है। 5 दिनों तक आंधी, तूफान और बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। फिलहाल आप यहाँ देख सकते हैं, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, अंबेडकर नगर, जौनपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, महराजगंज, संत कबीर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, इन सभी जगहों पर भीषण बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। और इन 6 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, इन सभी जगहों पर हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। और 23 जून को 26 जिलों में बारिश का अलर्ट है। गाजीपुर, आजमगढ़ से लेकर सुल्तानपुर, अयोध्या तक भीषण बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। तेज आंधी, तूफान और बिजली गिरेगी। दोस्तों, बर्ड फ्लू बन सकता है खतरनाक महामारी। तुरंत इन पक्षियों से हो जाइए सावधान। बर्ड फ्लू का वायरस अब तक पक्षियों और जानवरों में ही फैला था, लेकिन अब इंसानों में भी इसके मामले देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका समेत कई देशों में मवेशियों में भी ये वायरस पाया गया है। बर्ड फ्लू कितना खतरनाक है, आप ये जानते चलिए कि लगातार ये इंसानों में फैलता जा रहा है। डायरेक्टर रॉबर्ट रेडफील्ड ने इसे लेकर हर किसी को आगाह किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार रेडफील्ड ने आशंका जताई है कि यह कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसमें मौत का आंकड़ा 30% से ज्यादा का होता है, जो कोविड-19 के समय सिर्फ 0.6% था। हाल ही में इंसानों में बर्ड फ्लू को 2 केस देखने को मिले हैं। इनमें एक मैक्सिको में है, दूसरा भारत के पश्चिम बंगाल में है। आपको बताते चले, 12 पक्षियों और जानवरों से सावधान रहने की बात की गई है। किन किन पक्षियों और जानवरों में पाया गया है बर्ड फ्लू, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मुर्गी और अंडे की अच्छी तरह से पकाने के बाद ही आप इस्तेमाल करिएगा। कच्चे और अधपके मुर्गी या अंडे को खाने से बचिएगा, क्योंकि इससे बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ेगा। वही दोस्तों, 40 लाख का बाथरूम है, मसाज सेंटर है। विवादों में जगन रेड्डी का 500 करोड़ का महल है। 452 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया जगन पैलेस चर्चा का विषय बना हुआ है। ये और किसी का नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी का है। इससे पहले सीएम केजरीवाल के भी घर को लेकर ऐसी ही चर्चा थी, जिसपे 2-2 करोड़ रुपए के पर्दे लगे थे, करोड़ों रुपए की टाइल्स लगी थी। यही कारण है कि अब 40 लाख का बाथरूम
500 करोड़ का महल चर्चा में आ गया है। दोस्तों, यूपी के स्कूलों में लागू होने जा रहा है ये नियम। अब कसा जाएगा शिकंजा, फीस स्ट्रक्चर में होगा बदलाव। यूपी के स्कूलों में नए नियम लागू होने वाले हैं। राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण स्कूलों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। नई नियमावली तैयार की जा रही है और जल्द इसे मंजूरी मिल जाएगी। प्राधिकरण के गठित होने के बाद निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगेगी और मनमानी करके वो फीस वसूली नहीं कर सकेंगे। निजी और सरकारी स्कूलों की जोड़ी बनाई जाएगी। वहीं दिल्ली एनसीआर में बढ़ गया है सीएनजी का रेट, प्रति किलो 1 रुपए बढ़ोतरी हुई है। ताजा जानकारी के मुताबिक दिल्ली में अभी सीएनजी का दाम 74 रुपए से ज्यादा का है, जो अब 1 रुपए और बढ़ गया है। आपको बताते चले, हालांकि गुरुग्राम में सीएनजी के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं। जुलाई में बजट पेश होगा, जिससे महंगाई का असर देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर लेटेस्ट न्यूज। धन्यवाद।